Hello students, let's read the question. So the question is read the given statements and select the correct option. दो statement दिए इसको read करके बताना है कौन सा option correct है. First one is the cisternae in Golgi complex have cis phase and trans phase. ये तो correct है क्योंकि अगर हम देखें जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें जब ER जो होता है ER से हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं प्रोटीन्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं. तो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे ये हमें पता है अगर सेक्रेटरी पाथ में जाएंगे तो हमें पता है कि ये वेसिकल्स में ऐसे जा रहे हैं और सबसे पहले कहाँ जाएंगे गोल्जी बॉडी के पास. इसके पास जाएंगे गोल्जी बॉडी के पास और गोल्जी बॉडी में हमें पता है कि ऐसे स्टैक लाइक मैनर में क्या प्रेजेंट होता है. ये जो है सिस्टर्ने जो है ऐसे स्टैक लाइक मैनर में प्रेजेंट है. इसी को हम क्या बोल रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं. तो जिस फेज से रिसीव होते हैं वेसिकल्स उस फेज को हम क्या बोलते हैं सिस फेज बोलते हैं. और क्या कह सकते हैं फॉर्मिंग फेज सिस फेज या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ से रिसीव हो रहा है. अंदर क्या होगा पैकेजिंग मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होके क्या होगा रिलीज इस फेज से होगा. जिस फेज से रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस फेज बोलते हैं और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं. ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज बोलेंगे. तो अगर देखा जाए यहाँ से एंटर हो रहा है यहाँ रिसीव हो रहा है देन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग हो गया यहाँ से रिलीज हो रहा है. तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है. दो फेज है गोल्जी बॉडी के यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के. स्टेटमेंट 2 क्या है द सिस फेज इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेज एंड ट्रांस फेज इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज. ये करेक्ट है क्योंकि सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ मॉडिफिकेशन होकर जो मैच्योर होकर निकल रहा है तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे मैच्योरिंग फेज बोलेंगे. इसको फॉर्मिंग फेज क्योंकि यहाँ से एंटर होकर फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा एंटर होने के बाद. तो ये दोनों अगर हम देखें करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. सही है दोनों के दोनों करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट गलत है क्योंकि यहाँ कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये भी गलत क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट गलत है क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल.